वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 4 के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। मैंने आपको पिछले टर्न पर एक्सरसाइज पूरी करा दी थी। चलो एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो सोल्यूशन है, हो सकता है आप समझ जाए अपने आप से, बट अगर कोई डाउट होगा या कुछ मेथड बदल पाएगा तो मैं कुछ चेंज करके समझाऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है, फर्स्ट नंबर, इसको रीड करते हैं। A straight wire of mass 200 ग्राम and length 1.5 मीटर carries a current 2 एम्पियर। देखिए एक वायर है स्ट्रेट, वहां भी बना है, हम भी बना सकते हैं। इसकी लेंथ आपको गिवन है 1.5 मीटर। इसका जो मास होगा m, इससे mg फाइंड किया जा सकता है। ये 200 ग्राम है भाई जी, ध्यान रखना। अगर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे आप? 1000 डिवाइड करोगे, ये केजी हो गया, और अगर स्मॉल जी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये फोर्स बन जाएगा न्यूटन। F बन जाएगा डाउनवर्ड, जिसको वेट कहते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो कितने एम्पियर की है? देखो I जो गिवन है हमारे पास वो 2 एम्पियर के गिवन है, ठीक है। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर, एयर में ऐसे इसको हैंग किया हुआ है इस तरीके से, बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यहां जो फील्ड अप्लाई किया गया है वो भी है मैग्नेटिक फील्ड। और ध्यान देना प्लीज, इसकी डायरेक्शन पर क्रॉस से डिनोट किया गया है। आपको याद होगा मैंने मैग्नेटिक फील्ड के 2 सिंबल बताए थे। अगर क्रॉस होता है तो परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द बोर्ड प्लेन, या आपके लिए पेपर प्लेन, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ऐसे। और अगर ये डॉट होता तो यही चीज आउटवर्ड होती। तो यहां पर जो फील्ड अप्लाई हो कैसा है? इनवर्ड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। What is the magnitude of magnetic field? तुम्हें B की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस B को फाइंड करना है मुझे, राइट। आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई चीज ऐसे सस्पेंड कर दी जाए एयर में तो mg इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा कि नहीं, बताओ। अगर जितना mg है उतना ही कोई फोर्स ऊपर की तरफ काम कर दे तो ये वहीं का वहीं रुक जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। इसका मतलब है mg अगर डाउनवर्ड है तो जो फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म काम करेगा वो अपवर्ड होना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं बी की तो डायरेक्शन अंदर की तरफ है कि नहीं, बताओ। और करंट हमारा उस तरफ जा रहा है। बी और एल परपेंडिकुलर ईच अदर है कि नहीं, बताओ। तो थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री। अच्छा, हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया थ्योरी में, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड देन देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर F इज इक्वल टू I BL sin थीटा। ये तो आपको वैसे पहले से भी पता होगा, 10th में ही फार्मूला था, क्लास 10th में भी ये फार्मूला यूज हुआ था, बट फिर भी ये फोर्स हो गया कौन सा? मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फोर्स, ओके। और ये इक्वल होना चाहिए mg के। किसके इक्वल होना चाहिए? फोर्स दूसरा जो डाउनवर्ड काम करेगा mg, ये अपवर्ड है, ये इसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी? अपवर्ड फोर्स। और ये जो mg होगा ये कैसा होगा? डाउनवर्ड। अगर ये दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाए तो बैलेंसिंग हो जाएगी। फॉर बैलेंसिंग या स्टेडी स्टेट कुछ भी लिख दें आप, तो जो ये दोनों फोर्स है ये इक्वल होने चाहिए। I BL sin थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए mg। अब थीटा यहां पर हमारा कितना बन चुका है? देखो L और B के साथ, देखो L की डायरेक्शन उस तरफ है और B इनवर्ड है, तो थीटा 90 है, यहां 90 यूज कर सकते हैं। तो चलो यहां पर हम थीटा 90 रख देंगे, तो I BL sin 90, बोलो भैया, इज इक्वल टू mg। sin 91 होता है तो B इज इक्वल टू mg बाय IL। एक और बात सुन लो, ये फोर्स हमने जो मैग्नेटिक फोर्स है ये अपवर्ड ही क्यों लेट किया है, इसको हम निकाल लेते हैं, पता कर लेते हैं कि अपवर्ड होगा भी कि नहीं होगा। तो इसके लिए ध्यान रखिए, जब IBL यूज कर रहे होते हैं हम लोग तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लगाते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड हमारा क्या कहता है? फादर, मदर, चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। क्लियर बात? करंट को हम इस फिंगर में ले रहे हैं ना, और करंट हमारी उस तरफ जा रही है तो इस फिंगर को हमें उस तरफ इंडिकेट करना चाहिए। और बी इनवर्ड है, देखो, तो हमारा थंब किधर जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड फोर्स काम करेगा कि नहीं, यानी mg के अगेंस्ट है कि नहीं? डायरेक्शन तो पता चल गई पहले से कि ऊपर को काम कर रहा है, और इक्वल और हो जाए मैग्नीट्यूड वाइज, तभी तो बैलेंसिंग हो सकती है। अब इसे सॉल्व करना है तुम्हें, तो m की वैल्यू पुट करिए, पूरे mg की रख दीजिए। पूरा mg कितना है देखो, इसको कैंसिल कर लीजिए, 1/5, g/5 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। g/5, ये m की वैल्यू हो गई न्यूटन में, मतलब mg पूरा हो गया, ये सॉरी ये पूरा mg है, फोर्स है ना डायरेक्ट सीधा। mg की वैल्यू मैंने रखी कितनी? g/5, वहां से सिंप्लीफाई करके। और I और L की वैल्यू और पुट कर लीजिए। I हमारा 2 एम्पियर है
और लेंथ हमारा कितना था इसमें 1.5, मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, तो g/5 ये था और 15 2 जा 33 आ जाएगा कि नहीं बताओ। तो ये हो गया g/15। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहला स्टेप तो यही हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर दें। g की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन ना हो g की वैल्यू, तो हम क्या लेते हैं 9.8। अगर गिवन है कोई वैल्यू 10 या कुछ और, तो वो पुट करिए। तो फिलहाल हम लोग यहाँ क्या पुट करने वाले हैं बताओ। अच्छा 9.8 कितना पुट करने वाले हैं 9.8, तो रख दीजिए 9.8 अपान में आ जाएगा तुम्हारा कितना 15। ठीक है, अच्छा बस, और तो कुछ छूटा नहीं मुझे लग रहा है। इसको सॉल्व करिए जरिए। वेलकम बैक। देखिए क्वेश्चन 2, हाँ मैंने कहा था लेफ्ट हैंड पहचानने के लिए बस एक ब्लेड लीजिए, सिंपल सा एल लिख दीजिए, हमेशा के लिए एल बन जाएगा। तो जब एल याद होगा तो राइट अपने आप पता चलेगा। गजनी ने यही तो किया था, पूरे शरीर में लिख डाला था, तुम भी लिख लो अगर भूल जाते हो। चलिए क्वेश्चन 2 पे आते हैं। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस बोला है। फिलहाल अगर हम इस तरह देखें तो यहां क्रॉस से भी रिप्रेजेंट किया गया। किससे रिप्रेजेंट किया गया? क्रॉस का मतलब बी इनवर्ड है, इतना क्लियर है, यानी वही एक्स एक्सिस है पॉजिटिव। ध्यान देना प्लीज, जैसा क्वेश्चन कह रहा है, बोल ये रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, और यहां क्रॉस बना दिया है, इसका मतलब इनवर्ड है। तो वाई एक्सिस अंदर की तरफ हुआ कि नहीं हुआ बताओ? पॉजिटिव वाई अंदर की तरफ हो गया। क्लियर बात? अब आगे सुनिए। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और देखो पार्टिकल का जो मोशन है, ध्यान देना, वो इस डायरेक्शन में है, यानी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। बताओ भाई, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा मैं वैसी बातें कर रहा हूं अभी। अब आगे हमसे कह रहा है विच वे वुड द लॉरेंज फोर्स बी, लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन में काम करेगा, उसकी डायरेक्शन बतानी है। वैल्यू तो आपको पता ही है, F = QVB sin थीटा होता है, पता कि नहीं पता? लॉरेंज फोर्स का अगर फॉर्मूला नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, आप इसको जरूर लर्न करें। लॉरेंज फोर्स जो होता है हमारा F = QVB sin थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म की बात करूं मैं, तो मैं कहूंगा QV क्रॉस B। अच्छा एक बात बताओ आप लोग मुझे, क्रॉस प्रोडक्ट क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने, जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन वाइज की बात करता हूं। ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है, पता कि नहीं पता? यहां पर देखो क्रॉस किसका किसका बिटवीन हो रहा है, देखो जरा, वी और बी हो रही ना। तो जो फोर्स होगा वो किस पर परपेंडिकुलर होगा? वेलोसिटी पर भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड पर भी परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर वेलोसिटी हमारी एक्स एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, तो फोर्स कहां जाएगा? फोर्स मस्ट बी ऑन, फोर्स अभी पूरी बात नहीं हो रही है, केवल हम ये बता रहे हैं, फोर्स मस्ट बी ऑन जेड एक्सिस। बोलो भाई, अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट, बोलो भाई, जेड एक्सिस पर तो होगा। अब वो पॉजिटिव जेड में होगा या कि निगेटिव जेड में? तुम्हें ये तो पता है इस रोड पे जाना है, अब इस तरफ आना है कि उस तरफ जाना है, ये भी तो सोचना पड़ेगा। मतलब घर जा रहे हो, स्कूल की तरफ चलने लगो तो क्या फायदा है, उल्टा पहुंच जाओगे। तो हमें अभी ये डिसाइड करना है कि पॉजिटिव एक्स बनेगा या फिर निगेटिव एक्स बनेगा। इसके लिए दो अलग अलग चार्ज का डिस्कशन है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, दूसरा हमें दोनों के लिए बताना, राइट? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए डिस्कशन लिखना है। तो चलो पहले प्रोटॉन, हम पहले किसका बताने वाले हैं? प्रोटॉन के लिए। किसके लिए? ऐसा क्यों, सुन लो। ये कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। जब भी लॉरेंज फोर्स निकालते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी हम क्या निकालेंगे? लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन, तो हमें कौन सा रूल यूज करना होता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। क्या लगाना होता है? या पाम रूल नंबर 2, ध्यान रखिएगा, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड आसानी से लोगों को याद होता है। सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड आगे करो। अब जैसे भूल गए हो तो बता दिया, गजनी की तरह अपना ब्लेड से लिख लो, परमानेंट लिखा रहेगा और बता सकते हो। तो सुनिए, ध्यान देना प्लीज, जब हम इस जगह पर वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट में, यहां करंट होती है वैसे इस फिंगर पे, ये वेलोसिटी तब लोगे जब पॉजिटिव चार्ज लिया गया हो। कौन सा चार्ज? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड अगर हम लॉरेंज फोर्स के लिए यूज करते हैं, तो ये हमारी जो सेंटर फिंगर है वो करंट ना होकर के डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इसीलिए मैंने पॉजिटिव को पहले लिया समझाने के लिए। तो प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है वो इस पे ले लो, और प्रोटॉन इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? एक्स एक्सिस में देखो, और ये बी अंदर की तरफ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो जरा ध्यान से देखो आप, तो ये फोर्स कहां जा रहा? जेड एक्सिस में ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव जेड में जा रहा है। देखो, फॉर प्रोटॉन
लॉरेंज फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा बताओ? लॉरेंज फोर्स अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। बात समझना भाई साहब, प्रोटॉन के लिए इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई? पॉजिटिव जेड। तो इलेक्ट्रॉन के लिए बताने की जरूरत है क्या? नेगेटिव जेड होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई साहब। सिमिलरली अब फर्स्ट पार्ट, फॉर इलेक्ट्रॉन इट इज माइनस जेड एक्सिस। यही केवल आपको लिखना था यहां पर, और कुछ नहीं करना है, इतना डिस्कशन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। एग्जाम्पल 3 को जरा एक्सप्लेन कर देते हैं, सुन लीजिए। देखो, हमें डेटा जो गिवन हो, न्यूमेरिकल कभी भी करें आप, तो सबसे पहले डेटा को सिंबल में कन्वर्ट करें, फिर हम अपने ब्रेन पे प्रेशर डालें कि कोई फार्मूला हमने लर्न किया है जो उससे मैच कर रहा हो। जैसे इस क्वेश्चन को सुनिए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ। तो सबसे पहला पॉइंट हमें पता चल गया कि हमें डिटर्मिनेशन क्या करनी है? रेडियस की। हमने लिख दिया आर सिंबल को क्वेश्चन मार्क के साथ। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास भी गिवन है इलेक्ट्रॉन का तुम्हें, तो m को नोट कर लीजिए अपने पास, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 kg, ये मास हो गया। चार्ज भी गिवन है, तो Q इज इक्वल टू लिख दीजिए 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब। ठीक है भाई जी। मूविंग एट स्पीड ऑफ, स्पीड यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी गिवन जरा देखो, 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी गिवन हो गई, बढ़िया है। अब मैग्नेटिक फील्ड B गिवन है, वो कितना गिवन है? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट, यानी वेलोसिटी और B के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया भाई। व्हाट इज इट्स, देखो ध्यान देना क्या क्या फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी, अब हमें और क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अच्छा, कैलकुलेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन, देखो एनर्जी भी फाइंड करनी है मुझे, क्या पता करनी है? एनर्जी किसमें चाहिए? इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो बात का मैटर है। सबसे पहला मैटर हमारा रेडियस के लिए आ रहा ना, आपको मैंने सिखाया था, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट गोज ऑन द सर्कुलर पाथ। डेरिवेशन कराया मैंने इसका, तो सर्कुलर पाथ पर गोज ऑन हो जाएगा, तो इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल टू mv बाई QB। याद आया ये फॉर्मूला कि नहीं याद आया है? देखो, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए भाई, हमेशा ध्यान रखना, जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं या हमें करने हैं, उनके फॉर्मूले प्रिपेयर होने चाहिए, उससे हमारी थिंकिंग ऑर्डर थोड़ा क्विक हो जाएगी। फार्मूला लर्न है, डेटा लिखोगे जैसे ही वैसे याद आ जाएगा, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए फिलहाल m की वैल्यू पुट करते हैं। m कितना हमारे पास था? 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31। वेलोसिटी कितनी हमारे पास है? 3 इंटू 10 टू द पावर 7। चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। और B हमारा कितना है? 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। ये कैलकुलेशन करनी है अब आपको। देखो, कैलकुलेशन आप अपनी स्टाइल से करिए, जैसा आपको अच्छा लग रहा हो। 3 से मैं पहले इसको कट कर देता हूं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखिए 9 बचेगा ऊपर, नीचे हमारा सीधा 3.2 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ? पावर्स अरेंज कर लो। अच्छा, माइनस 31 प्लस 7, और ये माइनस का ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 11, तो माइनस का कितना बचा? 20 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ? अच्छा, इसको हटा के 90 कर लो। अब ये कितनी बार डिवाइड हो सकता है? इसको 45 कर दो, इसको 16 कर दो। 45 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 20 रेडियस में। ये मीटर्स में आएगा तुम्हारा, क्या आएगा? हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताओ? अच्छा, आप चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। किसमें कर सकते हो आप बताओ? डेसिमल में। अच्छा, कुछ छूट तो नहीं रहा कोई पॉइंट? इतना और देख, क्या कह रही है रानी? ये 19 पावर और ऊपर ले लीजिए, तो यहां पर माइनस ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा? प्लस का 19 बन जाएगा। ठीक है भाई, तो अब ये वैल्यू हमारी क्या बन रही जरा देख लो, 45 बाई 16 और 10 टू पावर माइनस का 1। बाद में 1 डिजिट डेसिमल लगा लीजिए, इसको डिवाइड करिए। अच्छा, कितनी बार जाएगा जरा डिवाइड? 2.8 है ना। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा? 10 टू पावर माइनस 2 5, तो -1 लग रहा मुझे, तो 0.28 आ जाएगा। हाँ हाँ भाई, 0.28 मीटर्स में आएगा। तो सेंटीमीटर में क्या लिख देंगे इसको? 28 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर्स में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? 28 सेंटीमीटर। इस पार्ट को नोट करिए, फिर आगे का कैलकुलेशन करते हैं। चलिए अब हम लोग फ्रीक्वेंसी वाले सेगमेंट पे जा रहे हैं। रेडियस तो निकाल दी है, लिखा रहने दीजिए, फ्रीक्वेंसी निकालने चलते हैं। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम एक काम करें,
टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है कि नहीं होता, बताओ? टाइम होता है, देखो ध्यान देना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं होता, बताओ? अगर ये रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वन ऑर्बिट पूरा करने में, वन ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको ही तो टाइम पीरियड कहते हो। वो क्या हो गया, 2πr और अपान में वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपान टाइम का होता है कि नहीं होता, बताओ? तो ये v/2πr हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? अच्छा, क्या मुझे वेलोसिटी पता है इस क्वेश्चन में? तो चलिए रखते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी गिवन थी हमारे पास? 3 × 10⁷ 2। पाई की वैल्यू आप चाहो तो 3 पॉइंट या सीधे 22 अपान वो रख लो, 22/7 रख दो। और रेडियस हमारी 28 सेंटीमीटर आई, या मीटर में कहोगे तो 0.28। देखो इसीलिए रेडियस को यहां रोक रखा था इतनी देर। ये वैल्यू पुट कर ली हम लोगों ने। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। जैसे डेसिमल हटा लीजिए, 100 कर दीजिए ऊपर, 7 × 1 = 7 और 7 × 4 = 28। तो देखो 3/4 2 = 8, 8 2 = 16, 8 2 = 16, 1 17। क्यों भाई जी? पावर्स देख लो कितनी बन रही है हमारी, 9 पावर बन रही है। अब इसको डिवाइड करना है, तो हालांकि 9 पावर बना है, इसको फायदा नहीं था, इसको 300 लिख लेते तो थोड़ा आसान रहता। चलो 2 पावर उतार दीजिए इसकी, तो अब कितनी पावर बचेगी? 7 बचेंगी भाई हमारी। इसको डिवाइड तो कर ही लेते हो कि मुझे लग रहा है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.7। अच्छा चलो 10 ये हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? या तो हर्ट्ज लिखे या फिर क्या लिखे, सेकेंड इनवर्स। एक चीज और, फ्रीक्वेंसी हो गई, हमें काइनेटिक एनर्जी और फाइंड करना। देखो हमें क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा चलो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या बक रहे हो, चलो ये हर्ट्ज है वो सही है, तुम परेशान ना हो। अब काइनेटिक एनर्जी में और निकालनी है। देखिए जब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी तो हमारी जूल में आने वाली होगी। किसकी आएगी? देखो हम काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता क्या होता है? 12mv²। क्या तुम्हें मास पता है कितना है? 9 × 10⁻³ वेलोसिटी हमारे पास कितनी गिवन थी इस क्वेश्चन में? 3 × 10⁷ का स्क्वायर। तो देखो 1/2 × 9 वहां से अंदर से आ जाएगा। ये प्लस के 14 बनेगी पावर, माइनस की 31 है, तो कितना बचने वाला बता सकते हो मुझे? 7 11 से 14 है, माइनस का 17। ओके अब देखो 9 9 का 81 का हाफ कर दो तो कितना आएगा बताओ? 40.5 आ जाएगा। ये लेकिन ध्यान रखिएगा जूल में आंसर आता है। किस में आता है? हमारा जब क्वेश्चन में कोई यूनिट गिवन ना हो कि किसमें फाइंड करो तो हम यहां लीव कर देते, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज सेड दैट एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंडीशन ध्यान रखना, पहले इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना सिखाते हैं। देखो एक रिलेशन होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, लर्न कर लेना, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये रिलेशन है। अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा है क्वेश्चन हमसे, मतलब 1000 किलो मतलब क्या होता है? तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ध्यान देना, तो अगर हम किलो 10⁻+3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको हम लिख देंगे 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले स्टेप पे देखो, ध्यान देना, कन्वर्जन पे ध्यान देना। इतना जूल आया कि नहीं आया? अच्छा 1000 को ये 1 किलो लिख सकते हो कि नहीं बताओ? तो यानी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये रिलेशन आ रहा है, लेकिन हमें उल्टा कन्वर्जन लेना है। तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया। अगर जूल को किलो में कन्वर्ट करना तो डिवाइड में चीज आएगी, तो रिलेशन बनेगा 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 10⁻⁻16 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो कन्वर्जन फार्मूला बन गया हमारा। हमारे पास जो जूल वैल्यू है, यानी उसमें किससे डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, जो भी कह दो, इससे डिवाइड कर दो चल के सीधा यहां पर। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, जो हमारी जूल में वैल्यू आई है वो कितनी आई थी जरा देखो, इतनी आई थी कि नहीं आई थी? ये जूल वाली वैल्यू है, उसमें डिवाइड कर दो 1.6 और 10⁻⁻16। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, 1 डिजिट पे डेसिमल था इसमें,
405/16, ये सीधा सीधा -1 बचा कि नहीं बचा बताओ? 7 लिख दिया। ये कितना बचेगा? माइनस का 1, तो 1 डिजिट पे डेसिमल धर दो सीधा, तो 40.5/16 हुआ। जितनी बार मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, कितना आ रहा? लगभग 2.5 के आसपास। ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अगर मेगा में होता, कभी जिसमें भी होता, हम उस तरह सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लो। एग्जाम्पल 4 देख लीजिए एक बार और। एन एलिमेंट ऑफ डेल्टा एल, ये एक्स एक्सिस के अलोंग दिया है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, इसको ओरिजिन पे रखा गया, देखो ये ओरिजिन है हमारा, एंड कैरीज अ लार्ज करंट ऑफ 10 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम इट, और डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। जरा डेटा जो गिवन में लिख लेता हूं एक बार। डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ऑफ आई दिया है, बट डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां कितनी गिवन, वो भी लिख लो साइड में। 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो 10⁻⁻²। बोलो इतना समझ में आया मैटर? अच्छा, करंट की वैल्यू देखो कितनी गिवन है, 10 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना, बी हमें फाइंड करना है, और वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग आर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आर। ये कितना गिवन है? 0.5 मीटर। जैसा कि डेटा गिवन, इससे लग रहा है कि बायो-सेवर्ट्स लॉ से सॉल्व होगा। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या भाई? बायो-सेवर्ट्स लॉ जरा बताएगा कोई मुझे? B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4πi डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होगा। यहां एंगल ध्यान देना 90 डिग्री बन रहा है। थीटा कितना बन रहा है यहां पर? देखो थीटा इज 90 डिग्री हियर। डीएल और आर के बिटवीन का एंगल लेते हैं, तो ये हो गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू सीधा सीधा 10⁻⁻7 होती है। एम्पियर 10 है। डेल्टा एल की वैल्यू देखना पड़ा, डेल्टा एक्स इंटू आई कैप है ना, और डेल्टा एक्स हमारे पास कितना, देखो जरा यहां पर 1 इंटू 10⁻⁻², आर स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 0.25। अब इसको तुम्हें सिंप्लीफाई कर देना है, तो डेसिमल हटा दो, कितने जीरो ऊपर आ जाएंगे बताओ? अच्छा 2, इसको कट कर दो, कितना आ गया? 4। पावर से अरेंज कर लो। अच्छा 10 टू पावर देखो कितनी बन रही है, 1 पावर ये प्लस की है, -7 -2 -9 हुआ, और ये प्लस की 1, तो कितना बचा? माइनस का 8। सीधा सीधा B इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बस।